भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 41। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि हेणम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, प्रारंभ से ही इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कामना रूपी शत्रु का वध कर डालो, जो पाप का मूर्त रूप तथा ज्ञान और आत्मबोध का विनाशक है। इस श्लोक में अब श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि उस काम वासना पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है, जो सभी बुराइयों की जड़ है तथा मानव चेतना के लिए घातक है। काम वासना को बुराइयों का भंडार बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को प्रारंभ से ही विषय भोगों पर नियंत्रण रखने के लिए कहते हैं। इनकी उत्पत्ति ही हमारे कष्टों का मूल कारण है, जबकि इनका दमन करना शांति का मार्ग है। इसे समझने के लिए प्रस्तुत उदाहरण को समझें। रमेश और दिनेश दो सहपाठी कॉलेज के छात्रावास के एक कमरे में रहते थे। रात्रि 10 बजे रमेश सिगरेट पीने की इच्छा व्यक्त करता है। वह कहता है, मेरी धूम्रपान करने की तीव्र इच्छा हो रही है। दिनेश कहता है कि बहुत अधिक रात हो गई है, इसलिए धूम्रपान करना भूलकर सो जाओ। रमेश कहता है, नहीं नहीं, मैं जब तक सिगरेट के कश नहीं ले लेता तब तक मैं सो नहीं सकता। दिनेश सो जाता है और रमेश सिगरेट की खोज में कमरे से बाहर निकल जाता है। छात्रावास के निकट की दुकान बंद हो चुकी थी। 2 घंटे के पश्चात जब अंत में उसे सिगरेट मिलती है, तब वह छात्रावास में आकर धूम्रपान करता है। प्रातः काल दिनेश उससे पूछता है, रमेश तुम रात को कब सोए? रमेश, निन्यासी कौन है? आधी रात के समय। दिनेश, क्या सच में? इसका अभिप्राय है कि तुम 2 घंटे तक धूम्रपान करने के लिए तड़पते रहे और धूम्रपान करने के पश्चात तुम उसी मनोदशा में लौट आए जो कल 10 बजे रात्रि काल में थी। रमेश ने पूछा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? दिनेश ने उत्तर दिया, देखो, रात 10 बजे तुम्हारी धूम्रपान करने की कोई इच्छा नहीं थी और तुम शांत थे, किंतु रात्रि काल में 10 बजे से 12 बजे अर्धरात्रि तक तुम सिगरेट पीने के लिए तड़पते रहे। अंततः जब तुम्हारी धूम्रपान करने की इच्छा समाप्त हुई तभी तुम सो सके। दूसरी ओर मैंने अपने मन में किसी प्रकार की इच्छा उत्पन्न नहीं की और मैं 10 बजे रात्रि को शांतिपूर्वक सो गया। इसी प्रकार से हम भोगों की कामनाएं उत्पन्न करते हैं और बाद में वे हमें दुखी करती हैं। जब हमें मनचाही वस्तु मिल जाती है, तब हमारे द्वारा ही उत्पन्न यह रोग निर्मूल हो जाता है और हम इसे सुख समझने लगते हैं। जब हम स्वयं को आत्मा मानते हैं तो हमारा प्रयोजन केवल आत्मा को सुख प्रदान करना होता है। तब हमारे लिए ऐसी कामनाओं का परित्याग करना सुगम होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इन इंद्रियों पर संयम रखो ताकि इनमें व्याप्त वासना का संहार किया जा सके। ऐसी दक्षता पाने के लिए हमें भगवान द्वारा प्रदत्त दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, जिनका वर्णन श्री कृष्ण अगले श्लोक में कर रहे हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर देना। हम ऐसे ही एक एक करके भागवत गीता के सारे अध्याय पोस्ट करेंगे।